कि इस वीडियो में मैं एक ऐसा चैलेंज आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अगर आपने वो चैलेंज पूरा कर लिया तो आपको दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी, जो कि है गारंटी। गारंटी है कि आप प्रॉफिट बनाएंगे। स्टॉक मार्केट में सब आते हैं, सब पैसा कमाना चाहते हैं। कोई शॉर्ट टर्म में कमाना चाहता है, कोई इंट्राडे करके कमाना चाहता है, कोई महीनों में कमाता है, कोई साल में कमाना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म में कमाना चाहता है, यानी कि 5-7 साल में। लेकिन किसी भी फील्ड में गारंटी नहीं मिलती है। लेकिन आज मैं जो चैलेंज आपको दे रहा हूं, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो गारंटी है कि आप लॉस नहीं करेंगे। जी हाँ, आप लॉस नहीं करेंगे 99.99% तक। मैं बात कर रहा हूं ETF इन्वेस्टिंग की। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ETF इन्वेस्टिंग करके आप अपने लॉस को 99.9% तक मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे ज़्यादातर टाइम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रेश सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल फौजी फाइनेंस के ऊपर, जहां हम बात करते हैं पैसे प्लानिंग और माइंडसेट की और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ सुबह 5 बजे एक लर्नेबल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये देखते हैं कि ETF होते क्या हैं। ETF का मतलब है कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। अब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो टाटा मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, होंडाई है, मारुति सुजुकी है, सोना बिल्ड, ऐसी 10 तरीके की कंपनियां हैं। आप 10 कंपनियों को एक ही बार में खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 कंपनियों का एक एक शेयर खरीदेंगे तो मे बी आज टाटा मोटर अपने 52 वीक लो से हाई से 50% नीचे चल रहा है, यानी कि 1200 का हाई और आज वो 600 रुपये पे है। तो अगर आपको वो एक स्टॉक खरीदना है तो आपको मिनिमम 600 रुपये चाहिए। लेकिन ETF के अंदर ऐसा नहीं होता है। ETF के अंदर आप, मेरा ख्याल से आज जो अपने मोटर 20 है, ETF को हम 20 के नाम से जानते हैं। अगर आपको ETF खरीदना है किसी भी चीज़ का, आप 20 के नाम से उसको जानते हैं। तो अगर आप एक ऑटो 20 खरीदते हैं तो ऑटो 20 खरीदने के बाद आपको 249 रुपीज़ देने हैं और आप पांचों की पांचों मोटर कंपनी का शेयर खरीद लेंगे। और इसमें होता ये है, अगर एक कंपनी खराब कर रही है, लेट्स सी 5 कंपनियां, टाटा मोटर अभी 52 वीक नीचे चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटो 20 जो है वो 250 से 125 आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से 1 या 1.5 रुपया नीचे आएगा। तो ETF इन्वेस्टिंग आपको फ़ायदा ही देती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम वेल्थ बनाते हैं। और सिर्फ ऑटो सेक्टर में ही नहीं, आप फार्मा सेक्टर की बात करें, आप निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें, अगर आप ग्रो में जाएंगे, अपने काइड में जाएंगे, ज़ीरोधा में या एंजल वन में, किसी भी जो भी ऐप आप चलाते हैं, आप ऊपर सर्च बार में जाके लिखिए निफ्टी 20, तो जितने भी इंडेक्स हैं सबका एक 20 खुल के आ जाएगा। आप गोल्ड खरीद सकते हैं। मेरा ख्याल अभी गोल्ड 80 रुपये के आसपास है, जो कि पिछले साल मैंने मेरे एक दोस्त को रेकमेंड किया था, उस टाइम पे 60 रुपये पे था और अभी वो 80 रुपीज़ पे है। अब सोच के देखिए उसने कितने % का रिटर्न दिया है। गोल्ड वैसे भी रिटर्न देता ही है हर साल, गोल्ड डिप कम करता है। लेकिन अब अगर आप ऑफलाइन गोल्ड लेने जाएंगे तो 1000 रुपये 1500 का वो गोल्ड में। लेकिन डिजिटल मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। भैया आप 60 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये में गोल्ड खरीद सकते हैं और जब चाहे तब बेच भी सकते हैं। लेकिन ETF आपकी वेल्थ बनाता है। ETF को कभी भी मत बेचिएगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप रोज़ 100 रुपये का, महीने में 2000 का, 3000 का गोल्ड खरीद सकते हैं। और ये गोल्ड जो है बढ़ेगा किस तरीके से? जिस तरीके से आपका ऑफलाइन गोल्ड बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा उसी तरीके से। मैं अपनी बताऊं, ऑनेस्टली मैं हर रोज़ एक फार्मा 20 खरीदता हूँ निपॉन का, जो कि 20-21 रुपये का या 22 रुपये का होगा मे बी आज की डेट में, क्योंकि मैं महीने में एक ही बार मेरा पोर्टफोलियो चेक करता हूँ, हर मंथली, और जब भी मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो उस तरीके से आप उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा, आपको जो चैलेंज क्या है अभी आपके लिए, चैलेंज मैं अभी तक बताया नहीं है ना, तो चैलेंज आपके लिए ये है, जिस दिन मार्केट या आपका जो 20 है, जिस दिन आपका ETF 1-1.5% नीचे है, अगर आपने 1000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किया है, मक्खियाँ पता नहीं क्यों तंग करती हैं, अगर आपने 1% आपका ETF नीचे है और अगर आपने 1000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किया है, तो जिस दिन आपका ETF 1% नीचे है, उस दिन 1 रुपया उसमें इन्वेस्ट करिएगा। जिस दिन ETF 2 रुपये नीचे है या 2% नीचे है आपका, मैं 100 रुपये के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो जिस दिन आपका ETF 2% नीचे, उसमें 4000 रुपये इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि साल में बहुत कम ऐसे मौके आएंगे
जब आपको ETF में लॉस यानी कि नेगेटिव मार्केट देखने को मिलेगी। ETF में लॉस बहुत कम देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेक्टर बेस्ड फंड होते हैं, इनमें नेगेटिव या माइनस रिटर्न के चांसेस बहुत कम होते हैं, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही देते हैं। 7 से 8% जो देते ही देते हैं, जो कि FD देती है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलें कि जब भी लॉस में इन्वेस्ट करें, जब भी लॉस में इन्वेस्ट करें, तो आप एक विनिंग सिचुएशन में जाके बाहर निकलेंगे और आप अल्टीमेट वेल्थ बना पाएंगे और आपका पोर्टफोलियो कभी भी डिसबैलेंस नहीं होगा। मार्केट भले 1000 पॉइंट गिर जाए, आपका जो पोर्टफोलियो है वो शायद 1% तक के लिए। तो ये निफ्टी के अंदर या ETF 20 के अंदर इन्वेस्टिंग की पावर है। और इस वीडियो में अगर 1% भी वैल्यू आपको लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त के साथ इसको शेयर करें जो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहता है, लॉस को मैक्सिमम करना चाहता है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी ETF इन्वेस्टिंग।